हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन नाम से ही इंडिकेट है स्टीरियोग्राफिक। स्टीरियो मतलब हमें बात करनी है स्फीयर की और प्लेन की। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? आपके पास कोई एक बॉल है, आपने क्या करा, उसको प्लेन पर रखा। आपने कोई बॉल ली, आपने प्लेन पर रखा। आपने क्या करा, आपने इस बॉल पर कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट आप लोगे प्लेन पर, और जो प्लेन और उस पॉइंट में, स्फीयर के पॉइंट में और प्लेन के पॉइंट में जो रिलेशन फाइंड आउट करते हो उसको आप बोलते हो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। मतलब स्टीरियोग्राफी का मतलब क्या है? आप रिलेशन फाइंड आउट करते हो। कोई पॉइंट स्फीयर पर लोगे और एक पॉइंट आप प्लेन पर लोगे तो उसको बोलोगे आप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तो स्टीरियोग्राफिक, सबसे पहले प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन भी यही सेम चीज़ होती है। अब स्टीरियोग्राफिक में तो क्या है कि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है स्फीयर एंड प्लेन के बीच में, लेकिन आपके पास प्रोजेक्शन क्या होती है? स्टीरियोग्राफिक हुआ, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ पर्टिकुलरली मैपिंग। एक ऐसी मैपिंग होती है जो स्फीयर को प्रोजेक्ट करती है। किसको? स्फीयर ऑन टू अ प्लेन। मतलब क्या हुआ, आप स्फीयर पर कोई पॉइंट लेकर और प्लेन, उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट प्लेन पर लोगे और उसके रिलेशन को फाइंड आउट करोगे, या प्लेन पर कोई पॉइंट लेकर और स्फीयर पर कोई पॉइंट लेकर उनके रिलेशंस को फाइंड आउट करोगे। तो उसमें क्या होता है, इन दोनों में ऑन टू रिलेशन होता है, ऑन टू फंक्शन बनता है। मैपिंग क्या होती है? पर्टिकुलर आपके पास क्या है? प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होती है? प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होता है कि आप कोई दो ले रहे हो। अब इसमें हमने स्फीयर और प्लेन लिया तो हमने इसको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ले लिया। सिंपली अगर आप प्रोजेक्शन की बात करोगे, प्रोजेक्शन क्या होता है कि आप कोई भी दो प्लेन ले सकते हो। आप कोई भी आपने जैसे एक R³ ले लिया, R3 ले लिया। R3 क्या है? 3 डायमेंशनल है। R3 में पॉइंट्स कैसे होते हैं? R3 के पॉइंट्स होते हैं दोज XYZ। इसमें क्या जाते हैं? XYZ टाइप्स के एलिमेंट्स जाते हैं। और XYZ कहाँ से आता है? आपका X, Y और Z आपका आएगा R से आएगा। क्लियर है? ये आपका होता है R³। आपने एक मैपिंग डिफाइन करी, एक मैपिंग डिफाइन करी कहाँ से? R³ से R² तक। ये भी एक प्रोजेक्शन है आपकी। इट इज़ अ प्रोजेक्शन, नॉट अ स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफिक नहीं है क्योंकि हमारे पास उसमें क्या होता है, आपको स्फीयर और प्लेन लेना होता है। अब इसमें क्या है? R³ से R³। अब मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, X, Y, Z से जा रहा है X, Y। ये चीज़ है, ये आपकी एक प्रोजेक्शन है। क्या होता है कि उसमें कोऑर्डिनेट्स कम होते हैं हमेशा ज़्यादा से। जैसे 3 कोऑर्डिनेट्स की बात थी और हम 2 पर जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं इसमें? आपके कम हो रहे हैं। तो स्टीरियोग्राफिक में सिर्फ मेन ये ध्यान रखना है कि आप किसकी बात करते हो? स्फीयर और प्लेन की। स्फीयर कर कोई पॉइंट लेकर और प्लेन पर उन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करते हो आप। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए रिमान ने 2 मेथड्स का यूज़ करा था। एक मेथड क्या करा था? एक तो उसने क्या लिया था, स्फीयर को प्लेन पर रखा था। एक स्फीयर लिया था जिसका सेंटर क्या था? रेडियस हाफ ली, और सेंटर क्या ले लिया? 0, 0, 1/2 लिया, और उसको किस पर रख दिया? उसको प्लेन पर रख दिया जो 2 डायमेंशनल था। कोई पॉइंट लोगे, इन्होंने कोई पॉइंट लिया और उसके कोरेस्पॉन्डिंग किस पर पॉइंट लिया? उसके कोरेस्पॉन्डिंग आप पॉइंट लोगे एक प्लेन पर और उन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करोगे, तो उसको बोलोगे आप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो क्या करा, एक बार तो रिमान ने कौन सा लिया? रेडियस लिया हाफ, और स्फीयर और आपका सेंटर लिया 0, 0, 1/2। तो रिमान ने इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए दो मेथड यूज़ करे। इसलिए हमने इसको रिमान स्फीयर क्यों बोला? क्योंकि रिमान ने खुद इसमें एक बार तो लिया था रेडियस हाफ और सेंटर 0, 0, 1/2, और एक बार उसने अप्लाई करा सेम, रेडियस ले लिया उसने कितना? रेडियस ले लिया 1 और सेंटर ले लिया 0, 0, 0। तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने लिया, अब ये क्या है? NPQ 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर है, तो ये क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए।
अब हमें इसके इक्वेशंस निकालनी होगी। कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, तो इसके बीच में हम रिलेशन कोलिनियर है, ये लाइन की इक्वेशंस होती है। जब आप इसको सिंपली, आपको मेन इसमें फॉर्मूलेस ध्यान होने चाहिए, क्योंकि अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जाएगा डिटरमाइन द इमेज या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट ऑन द स्फीयर, जिसकी रेडियस कितनी है, 1/2 है, रेडियस 1/2 है और सेंटर कितना है, 0 0 1/2 है। तो अगर रेडियस 1/2 है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप मेथड फर्स्ट पर जाओगे जिसमें हमने रेडियस 1/2 और सेंटर कितना लिया था, 0 0 1/2। तो उस केस में आपने क्या इक्वेशन, उस केस में आपने जो फॉर्मूला यूज़ करा था क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट दिस, किस पे इसमें आपने कौन सा ये फॉर्मूला यूज़ करा था, XYZ के लिए। जैसे आपने इस क्वेश्चन में ये चीज़ कर रखी है, जब आपको क्या कह रखा हो कि रेडियस 1/2 और सेंटर कितना दे रखा हो, दिस दे रखा हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, आपको मेन इसमें सिर्फ ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पता होनी चाहिए और इसके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए कि जब आपके पास सेंटर 1/2 है, सेंटर 0 0 1/2 है या और रेडियस आपकी हाफ है, तो आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। या आपके पास जब सेंटर आपका 0 0 1 है और रेडियस कितनी है, 1 है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब इसमें रेडियस कितनी है, हाफ, सेंटर कितना है, 0 0 1/2, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पहले आपके पास कोई, अब आपसे बोला गया है डिटरमाइन द इमेज ऑफ फ्लोइंग पॉइंट, मतलब ये किसका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है प्लेन का, इसकी इमेज किस पर निकालनी है, स्फीयर पर निकालनी है, मतलब 2 डायमेंशन से आपको तीसरे डायमेंशनल पर जाना है। तो आपने लिया x है, ये y है, वी नो डैट इमेज ऑफ पॉइंट दिस, ये फॉर्मूला आपने रीड कर रखा है। ये फॉर्मूला किसका है, जब आपके पास सेंटर कितना है, 0 0 1/2 और रेडियस कितनी है, 1/2, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करोगे। ये क्या है, XYZ, अभी किसके पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट्स आपके आएंगे स्फीयर के, क्योंकि क्या है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में, या तो मैंने आपको बोला, या तो आपको स्फीयर के पॉइंट दे सकते हैं, आप उसको 2 डायमेंशनल पर जाओगे, या 2 डायमेंशनल प्लेन के पॉइंट दिए हो सकते हैं, आप उस पर 3 डायमेंशनल से जाओगे, आप कुछ भी आपके पास। अब जैसे इसमें कितना है, आपको यहाँ पर प्लेन के पॉइंट दिए हैं, तो आपने उसके कोरिस्पोंडिंग स्फीयर पर पॉइंट निकाला। जैसे ये क्या है, 1 कौन सा है, ये क्या है, x होता है, और ये क्या होता है आपका y, तो ये x है, स्मॉल x, और ये आपका y, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा जो किस पर है, स्फीयर का है। सेम यही सेकंड होगा और सेम ऐसे ही आपका थर्ड होगा। अब अगला क्या है, डिटरमाइन द इमेज या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। अब कितना है, 1 है, रेडियस 1 और सेंटर कितना है, 0 0 0 है, तो उसके लिए कौन सा है, उसके लिए आप ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करोगे। जब आपके पास क्या है, ये वाला सेकेंड मेथड, जब आपके पास रेडियस कितनी ले रखी है इसने 1 और सेंटर कितना है, 0 0 0, तो उसके लिए क्या है, 1,0 डिटरमाइन द इमेज एंड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स। ये तो अब वही सेम, ये पॉइंट किसका है, प्लेन का, इसके कोरिस्पोंडिंग किसका पॉइंट निकालोगे, स्फीयर का, तो उसके लिए वही सेम XYZ 3 पॉइंट्स हैं। तो x कितना है, यहाँ x कितना है, क्योंकि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस टाइप का होता है, x + i होता है, x उसका रियल पार्ट होता है और y उसका आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ x कितना हो गया, 1, y कितना हो गया आपका 1, तो इसको उसमें पुट करोगे तो आपके पास कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स आ जाएगा स्फीयर पर। क्लियर है। अब ये देखो, अब इसमें क्या है, कोरिस्पोंडिंग ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट ऑफ द रिमान स्फीयर। अब किस पर है, अब रिमान स्फीयर पर पॉइंट है, आपको किस पर पॉइंट निकालना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर निकालना है, मतलब आपके पास 3 डायमेंशनल पर पॉइंट दे रखा है, आपको कोरिस्पोंडिंग प्लेन पर 2 डायमेंशनल पर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके हो सकता है कि आपको स्फीयर पर पॉइंट दे रखा हो, उसके कोरिस्पोंडिंग आपको प्लेन पर निकालना हो, आपको प्लेन पर पॉइंट दे रखा हो, उसके कोरिस्पोंडिंग आपको स्फीयर पर निकालना हो। तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहा कि x और y, ये x किसके, x और y किसके पॉइंट है आपके पास ये पॉइंट है x स्मॉल y प्लेन के, x y z जो कैपिटल पॉइंट है ये किसके हैं, स्फीयर के पॉइंट है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमें इसमें स्फीयर के पॉइंट दे रखे हैं, x ये पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स, फाइंड द पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन,
ये पॉइंट किसके हैं, हमें स्फीयर के दे रखे हैं, हमें इसके कोरेस्पॉन्डिंग प्लेन पर पॉइंट निकालना है। तो ये रिलेशन से हम इसके पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स को, वाई को, जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू और यहाँ पर आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो वो पॉइंट आएंगे आपके पास प्लेन के, कोरस्पॉन्डिंग प्लेन के पॉइंट आएंगे किसके, विद रिस्पेक्ट टू, जब आप स्फीयर पर आपको कोई पॉइंट दे रखा हो और आप उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट प्लेन पर इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका 4th होगा। थैंक यू।